आरसीबी बैक टू बैक चैंपियन बनी है, लेकिन जैसे ही गुजरात टाइटंस ने टॉस हारा था, आरसीबी की टीम टॉस जीत गई थी। वहीं से अनुमान लग गया था कि भाई साहब आरसीबी बैक टू बैक दोबारा चैंपियन बन गई। वही हुआ जो हमने सोचा था। आपने क्या सोचा था वो शायद नहीं हुआ हो, लेकिन भाई साहब गुजरात टाइटंस के पूरे पूरे मैच में परकच्छे उड़े थे, क्योंकि गुजरात टाइटंस को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि भाई साहब आरसीबी की टीम से कैसे निपटा जाए। फाइनल का प्रेशर हो और फाइनल का दबाव हो, वो आरसीबी की टीम अच्छा सा मैनेज कर लेती है, लेकिन वहीं गुजरात टाइटंस की टीम फाइनल का दबाव जरा सा भी मैनेज नहीं कर पाई है। भाई साहब आज के मैच में कुछ ऐसा हुआ है कि अगर बॉलीवुड वालों को अगर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी हो तो सिर्फ आरसीबी की टीम से उठा ले और वहीं से स्क्रिप्ट भी लिख दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा पसंद आ जाए तो दोस्तों को शेयर करिएगा। आज के मुकाबले में भाई साहब आरसीबी ने टॉस जीत कर ही बता दिया था कि ये दोबारा चैंपियन बनने जा रही है। अब वहाँ एमआई और सीएसके वालों का कहना था ये कि भाई साहब लोग 2 नींबू चढ़ाते हैं, नींबू काटते हैं दरवाजे पर। आज हम 5 नींबू काटेंगे, क्योंकि 5-5 ऑलरेडी ट्रॉफी थी उनके पास। लेकिन भाई साहब उनकी तो जली पहले से ही पड़ी थी। वहीं पर गुजरात टाइटंस, हाँ आज के कुछ लोग कह रहे थे किंग और भाई साहब प्रिंस में मुकाबला है, और लेकिन भाई साहब किंग तो किंग ही रहता है। प्रिंस को भी आज दिखा दिया है कि भाई साहब ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने का नहीं, बल्कि एटीट्यूड सीखने का। भाई साहब विराट कोहली सेलिब्रेशन तभी करता है जब पूरी सिचुएशन कंट्रोल में हो, और उसकी कंट्रोल तभी होती है कि भाई साहब आपने देखा कि जिस तरह से शुभमन गिल ने जब उनका कैच पकड़ा और भाई साहब कैच जब ज़मीन में छू गया था और विराट कोहली अकेला बंदा स्टेडियम में था, वो कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा था कि भाई साहब ये कैच नीचे लग गया है। स्टंप एम्पायर भी आउट दे देते हैं और कहते हैं कि भाई साहब बंदा कमाल का है यार, बैटिंग भी कर रहा है, फील्डिंग भी कर रहा है और यहाँ पर रिव्यू भी अच्छी तरीके से ले रहा है। आज का हाल कुछ ऐसा है कि भाई साहब गुजरात टाइटंस ने जब सामने वाली टीम को 155 रनों का टारगेट दिया, तभी से दिल धक धक कर रहा था। गुजरात टाइटंस के चेहरे पर लिख गया था कि भाई साहब ये रनअप पे आएंगे, ये हाई फाइनल हार रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, लेकिन आरसीबी वाले मन ही मन कह रहे थे बेटा आज पूरी पिक्चर दिखाएंगे कि पिक्चर में स्क्रिप्ट क्यों डाली जाती है। फाइनल मुकाबला शुरू हुआ था। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी की। शुरुआत ठीक ठाक रहती है, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने ऐसा घेरा डाला था कि 16 में गब्बर भी रामगढ़ का सेरा घेरा नहीं डाल पाया था। दोस्तों आज का आईपीएल देखकर बात एक तो पक्की हो गई है कि अगर बॉलीवुड वाले कुछ अगर अलग करना चाहें तो वो आरसीबी से सीखकर, आरसीबी को देखकर अलग कर सकते हैं। भाई साहब गुजरात टाइटंस ने बल्लेबाजी रन बनाने आए, लेकिन विकेट ऐसे गिर रहे थे जैसे भाई साहब गर्मी में आम के पेड़ से टपक टपक कर आम गिर रहे हों। हाँ, कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था कि भाई साहब एक तो पार्टनरशिप पनप जाए, आरसीबी का जो वैल्यू थी वो थोड़ा और नीचे डाउन हो, ऐसा गुजरात टाइटंस करने की सोच रही थी। लेकिन फिर क्या था भाई साहब, वाशिंगटन सुंदर एक तरफ तो जटे रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भाई साहब कोई साथ देने वाला नहीं था आज के मुकाबले में। अब आरसीबी को जीत के लिए 156 रन चाहिए थे। ऑलरेडी गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 155 रन बना दिए थे। वो भी ऐसे बनाए हैं कि भाई साहब लुढ़कते लुढ़कते, जहां थोड़े रन आने चाहिए थे वहां पर विकेट जा रहे थे। यही तो एंट्री गलत हुई। दूसरी पारी में शुरू हुई मैदान पर एंट्री किंग कोहली की। भाई साहब विराट को देखकर लग रहा था कि आज का मैच खेलने नहीं हिसाब बराबर करने आए हैं। जो 17 साल से कंट्रोवर्सी हुई है उस कंट्रोवर्सी को बराबर करने आए, क्योंकि बहुत सारे वार झेले हैं यही विराट कोहली ने। गुजरात टाइटंस के गेंदबाज सोच रहे थे आज विराट को जल्दी आउट करेंगे, मैच को एक बार फिर दबाव में लाने की कोशिश करेंगे। पावर प्ले में गुजरात टाइटंस के प्लेयरों ने 2 विकेट चटका लिए, तो अपने आप को बादशाह साबित करने की कोशिश की जा रही थी। हाँ, प्लेयर ऑफ द मैच रहे वैभव सूर्यवंशी।
इस टूर्नामेंट के इस मैच में तो भाई साहब विराट कोहली ही प्लेयर ऑफ द मैच बने हुए हैं। टूर्नामेंट में भाई साहब वैभव सूर्यवंशी कमाल का रहा है, लेकिन विराट ने मन में शायद बाहुबली दी बिगिंग का बैकग्राउंड म्यूजिक चला रखा था और एक एक रन, एक एक चौका और आरसीबी फैंस का उत्साह आसमान से छूने लगा था। भाई जब आरसीबी के फैंस सेलिब्रेशन तो 155 रन का जो गुजरात टाइटंस ने टारगेट दिया तभी से बनना चालू हो गया था। हाँ, वहीं से स्टेडियम में कुछ गुजरात टाइटंस के फैंस हालात ऐसी हो गई थी जैसे एग्जाम में पता चले कि पढ़ा हुआ एक भी सवाल नहीं आया हुआ हो। मैच आगे बढ़ता गया, गुजरात टाइटंस के गेंदबाज कोशिश पे कोशिश करते रहे, लेकिन विराट कोहली क्रीज पर ऐसे जमे रहे जैसे मोहल्ले को वो अंकल जो शादी में सबसे पहले आता है और सबसे आखिरी में जाता हो। वही विराट कोहली ने आज काम किया है। अगर विराट कोहली अंदर ही अंदर शुक्रगुजार है कि अगर हमारी टीम से अगर एक कैच मिस आउट ना हुआ होता तो आज जो विराट कोहली ने विनिंग शॉट अपने बल्ले से बनाया है वो भी छक्का, तो शायद आज विराट कोहली वो ना कर पाते। गुजरात टाइटंस के गेंदबाज कोशिश पे कोशिश करते रहे, लेकिन विराट कोहली क्रीज पर ऐसे जमे रहे जैसे एक होनहार युवा बल्लेबाज जमा हो। फिर आया मैच का सबसे बड़ा मोमेंट, आरसीबी जीत के बेहद करीब थी, पूरा स्टेडियम खड़ा था, फैंस मोबाइल निकाल चुके थे, कुछ लोग तो पहले से ही स्टेटस बनाने लगे थे और तभी विराट ने जोरदार शॉट खेला और शॉट खेलकर बता दिया है कि विराट ने जोरदार शॉट, गेंद हवा में गई, सभी को सांसें रुक गई थी और फिर सीधे बाउंड्री के पार गई। बस फिर क्या था, आरसीबी के खिलाड़ी मैदान में दौड़ पड़े, फैंस भी खुशी से झूम उठे थे। कुछ लोग ने तो ऐसे जश्न मनाया जैसे उनकी खुद की शादी फिक्स हो गई। विराट कोहली ने 75 रन बनाकर नाबाद रहे और नाबाद रहने की गुजरात टाइटंस ने पूरी कोशिश की, लेकिन आज का दिन आरसीबी का था। सालों तक ट्रोल होने वाली टीम एक बार फिर चैंपियन बन गई है और सोशल मीडिया पर मीम्स की बरसात होने लगी है। आरसीबी फैंस बोल रहे हैं भैया ट्रॉफी किसके पास है। तो दोस्तों आपका मैच सबसे जानदार मोमेंट कौन सा लगा, विराट के पारी या जीटी की गेंदबाजी या फिर जीत के बाद आरसीबी का फैंस का जश्न, कमेंट में अपनी राय जरूर छोड़िएगा। तो दोस्तों आज का शानदार मोमेंट कौन सा लगा और उस शानदार मोमेंट में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। थोड़ा मैच का हाईलाइट बता लेते हैं। तो गुजरात टाइटंस की तरफ से वाशिंगटन सुंदर ने 50 रन 37 गेंदों में नाबाद रहकर मारे। अगर जरा सा भी थोड़ा उनका साथ कोई प्लेयर दे जाता तो शायद आज का रिजल्ट कुछ और ही होता। फिर जैसे गुजरात टाइटंस की बॉलिंग आती है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बैटिंग आती है, उसमें से टीम डेविड 17 गेंदों में 24 रन, वेंकटेश अय्यर 16 गेंदों में 32 रन, 42 गेंदों में 75 रन, वो भी नाबाद रहकर। विराट कोहली ने यही काम करके अपने आप को नहीं पूरे भारत वर्ष को गर्व से महसूस कर दिया कि भाई साहब कितना भी चिढ़ाओ, हम चिढ़ते तो नहीं थे, अपने आप में कुढ़ते थे, आज कुढ़ा देंगे सामने वाली टीम। आरसीबी की टीम 5 विकेट से जीतती है। इस बैक टू बैक जीत के आरसीबी के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में भी राय छोड़िएगा। 25-26 आज सीएसके जिस तरह से 10-11, वहीं पर एमआई 19-20 बैक टू बैक चैंपियन बनी। लेकिन तीसरी टीम ये अगले साल लिख कर रख लेना, अगले साल आरसीबी की टीम नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। क्या आपको लगता है तीसरा टाइटल चैंपियन बन पाएगी आरसीबी की टीम? अपनी राय कमेंट में छोड़ कर जाइएगा। आरसीबी के फैंस के लिए, आरसीबी के लिए दिल से धन्यवाद।